जब केन और ओर्टन का हैंडीकैप मैच रख दिया जाता है रोमन रेंस के अगेंस्ट, तब रैंडी ओर्टन केन को छोड़ के निकल लेते हैं। फिर उनका एक सिंगल्स मैच रोमन के साथ समर स्लैम में होता है, जहां वो फिर से हार जाते हैं। वहीं अथॉरिटी प्लान सी लगा के ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम के अंदर WWE चैंपियन बना देती है। वहीं ओर्टन और सेथ रॉलिंस के बीच में भी काफी टेंशन बढ़ने लगती है और एक सेगमेंट में ओर्टन को सेथ अपना फिनिशर भी मार देते हैं। उसी बीच जॉन सीना और रैंडी ओर्टन का एक हेल इन अ सेल में मैच होता है, जहां रैंडी ओर्टन हार जाते हैं। वहीं सेथ रॉलिंस अपना हेल इन अ सेल में मैच जीत लेते हैं। अगले वीक अथॉरिटी सेथ की बढ़ाई में लगी होती है, लेकिन रैंडी ओर्टन वहां फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। अथॉरिटी उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत रोकने के बाद भी वो सेथ रॉलिंस को आरक्यू लगा देते हैं। फिर ओर्टन WWE से कुछ टाइम के लिए बाहर हो जाते हैं। उस टाइम बीइंग में अथॉरिटी सर्वाइवर सीरीज में मैच हार के पावर से हट जाती है, लेकिन सेथ रॉलिंस एज को मारने की धमकी देके जॉन सीना से पावर वापस ले लेते हैं। फिर ओर्टन फास्ट लेन में रिटर्न करते हैं और सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं अथॉरिटी पुरानी बातें भूल के फिर से उनको टीम में शामिल करने की कोशिश करती है। ओर्टन उस टाइम तो हाँ कर देते हैं और सेथ के साथ में भी सब कुछ सॉर्ट कर लेते हैं। फिर दोनों एक टैग मैच में साथ होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस पिन होके मैच हार जाते हैं। उससे ओर्टन परेशान तो होते हैं, उन्हें गुस्सा तो आता है, लेकिन उनको मारते नहीं छोड़ देते हैं। ओर्टन उनकी हेल्प तो कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर जब रोमन रेंस के अगेंस्ट उनका हैंडीकैप मैच होता है, वहाँ ओर्टन अपनी इंटेंशन क्लियर कर देते हैं, सेथ का टैग ना लेके मिडिल फिंगर दिखाते हैं और अथॉरिटी की ऐसी तैसी 3 बार बोल के निकल लेते हैं। रोमन से बंदे को पिटवाते हैं और फिर खुद भी तोड़ते हैं। अगले वीक अथॉरिटी मिलकर उनके ऊपर अटैक करने को आती है, लेकिन वहाँ उनकी मदद को स्टिंग आ जाते हैं। फिर ओर्टन और सेथ की राइवलरी का एक बड़ा मैच रेसलमेनिया 31 में होता है, जहाँ कर्ब स्टोन को आरक्यू में बदल के एक एपिक फिनिशर मार के रैंडी ओर्टन मैच को जीत लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ द नाइट में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करके सेथ रॉलिंस नए WWE चैंपियन बन जाते हैं। अगले वीक रैंडी ओर्टन सेथ को चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि मैंने तुझे रेसलमेनिया में पिन किया था, तो इसका मतलब मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद एक नंबर 1 कंटेंडर्स का मैच होता है रोमन और रायबैक के अगेंस्ट उनका, जिसको वो जीत लेते हैं। वहीं फिर सेथ रॉलिंस एक चालाकी चलते हैं, वो ओर्टन से बोलते हैं कि एक स्टिपुलेशन तुम चूज कर लो, एक स्टिपुलेशन मैं चूज कर लेता हूँ। सेथ रॉलिंस ये चूज करते हैं कि ओर्टन आरक्यू नहीं मार सकते मैच के अंदर। वहीं रैंडी ओर्टन ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि केज मैच रखा जाएगा जहाँ पे जे सिक्योरिटी ना आ पाए। दोनों की बात मान ली जाती है और फिर मैच सेट हो जाता है। इस स्टोरी के टाइम पे केन कॉर्पोरेट केन वापस बन चुके थे, क्योंकि ट्रिपल एच और स्टेफनी मिकमैन छुट्टियों पे गए हुए थे, तो उनको जनरल मैनेजर भी बना रखा था। लेकिन केन और सेथ रॉलिंस के बीच में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था, इसीलिए केज मैच के दौरान वो मैच में इंटरफेयर करते हैं। रैंडी ओर्टन को तो मारते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को भी मारने लगते हैं। हालांकि इस सब भसड़ के अंदर सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। फिर केन पूरी तरीके से सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। बैटल 4 वे मैच सेट कर देते हैं सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप के लिए। बैटल 4 वे में भी रैंडी ओर्टन चैंपियनशिप नहीं जीत पाते, क्योंकि सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप निकाल लेते हैं। यहाँ से ओर्टन को अब टाइटल पिक्चर से हटा दिया गया था। एक दो छोटे मोटे फ्यूड्स के बाद व्हाइट फैमिली रैंडी ओर्टन के ऊपर अटैक कर देती है और अब व्हाइट फैमिली और रैंडी ओर्टन के बीच में एक राइवलरी स्टार्ट होने वाली थी।